तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है वेक्टर रिजोल्यूशन। ये चाहे छोटा एग्जाम हो, वैसे एग्जाम तो कोई छोटा नहीं होता, सारे एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और काफ़ी प्रेस्टिजियस होते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वेक्टर रिजोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हर एक बच्चे के लिए, चाहे वो आपका इंटर का हो, चाहे वो 11th का हो, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट हो। ठीक है, कॉम्पिटिशन में, इवन बोर्ड्स में अगर आप लोग के ये फंडे क्लियर नहीं होते हैं तो आप लोग बहुत सी चीज़ें मिस कर जाते हैं और एक अच्छा स्कोर करने से कोई भी स्टूडेंट चूक सकता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छा स्कोर बना पाएँ और बेस्ट से बेस्ट अच्छा स्कोर आप कॉम्पिटिशन में खड़ा कर पाए, तो इसलिए मैं आज कॉन्सेप्ट डील करने वाला हूँ। तो आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वेक्टर रिजोल्यूशन। ठीक है, वेक्टर रिजोल्यूशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हर किसी के लिए, अगर ये आप सीख जाते हैं तो आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात हम जानते हैं वेक्टर क्या होता है, हम अच्छे से जानते हैं। ये आपका एक एरो है। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, आपने 9th में पढ़ा होगा कि जो वेक्टर्स होते हैं एक ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनमें डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है, तो ये वेक्टर साइन आपका जो शो किया जाता है एरो से किया जाता है। जो ये वाला आपका कहलाता है ये हेड कहलाता है। ठीक है, जानते हैं, और ये आपका कहलाता है टेल। इसमें मैंने ऑलरेडी लेक्चर बनाया हुआ है, अगर आप चाहते हो देखने को नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर ये आपकी एक्स, यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर ली, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, कोई भी वेक्टर आपका यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया आपका एट एन एंगल थीटा। ठीक है, ये सपोज पी वेक्टर, तो जो इसका एक्स कंपोनेंट होगा, अगर आपको इसको रिजोल्व करना है एक्स कंपोनेंट, ठीक है, तो जो इसका एक्स कंपोनेंट तक कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको इसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, जो कि 90 पे होगा। तो ये जो आपका कंपोनेंट होगा एक्स के अलाउंग पी एक्स, आप निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये वाला जो कंपोनेंट होगा पी एक्स होगा, और जो आपका वर्टिकल ये वाला कंपोनेंट आएगा वो पी वाई आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से या तो ट्राइंगल से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, पी एक्स कितना होगा, पी एक्स अपॉन जो ये वाली लेंथ होगी मॉड ऑफ पी होगी। ठीक है, मॉड ऑफ पी विच इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, और जो पी वाई होगी ये होगी आपका मॉड ऑफ पी विच इज इक्वल टू sin थीटा। तो यहां से हमारा जो निकल के आता है, जो px आ जाएगा वो हो जाएगा px इक्वल टू मॉड ऑफ p cos थीटा, और जो py हो जाएगा मॉड ऑफ p sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम रिजॉल्व करते हैं कोई भी वेक्टर। अगर आपका थीटा एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, तो जो उसका आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो आपका p cos थीटा होता है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो py इक्वल टू p sin थीटा होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसको वेक्टर फॉर्म में सजा के बताओ, हम जानते हैं x के अलोंग जो होता है यूनिट डायरेक्शन i कैप आती है, और y के अलोंग जो डायरेक्शन आती है j कैप आती है। तो p वेक्टर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं px i कैप और py j कैप। तो यहां से आपको ये वेक्टर फॉर्म में हमने इसको सजा दिया है कि जो आपका p वेक्टर होगा कैसे लिखेंगे, px इक्वल टू कितना हो जाएगा मॉड ऑफ p cos थीटा, और py इक्वल टू रखेंगे यहाँ पे मॉड ऑफ p sin थीटा। तो यहां से जो हमारा वेक्टर निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा मॉड ऑफ p cos थीटा i कैप प्लस मॉड ऑफ p sin थीटा j कैप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हर स्टूडेंट के लिए, इसलिए वेक्टर को रिजॉल्व करना आना चाहिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट हो, चाहे वो आपके एकेडमिक्स का हो। ठीक है, तो फिलहाल ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है 11th के स्टूडेंट्स के भी, इंटर के भी, और इवन कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स के लिए भी। अगर आप लोग इंटीग्रेटेड लेक्चर देखना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, डेफिनेटली 81268065 में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर नीचे भी कमेंट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड आपको लेक्चर मिल जाएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डेफिनेटली इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको नोट्स और इवन मैगजीन्स भी आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी। ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप इस कॉन्टैक्ट नंबर से जुड़ सकते हैं। विकास क्लासेस लाइव 2.0 बेस्ट कॉन्सेप्ट लर्निंग के लिए जुड़े रहिए विकास क्लासेस लाइव 2.0। विश यू गुड एंजॉय।